नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। तो फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खुलने के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 2 दिन से वैक्सीन की कमी के चलते बच्चों को डोज नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अब वैक्सीन का पूरा स्टॉक आ गया है। बच्चे भी डोज लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। स्टाफ नर्स का कहना यह है कि बीच में वैक्सीन का स्टॉक नहीं आया था, जिससे वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से स्टॉक आ चुका है और जैसे ही स्कूल खुले हैं, बच्चे भी अब वैक्सीन लगवाने के लिए अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद में सभी निजी और सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया गया है, लेकिन इस बीच में कोरोना के चलते जो बच्चों को 15 से 17 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें कई बार शॉर्टेज देखने को मिल रही है। पिछले लगातार 2 दिन कोवैक्सीन फरीदाबाद में नहीं मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर दोबारा से कोवैक्सीन की जो डोज है वो पूरी तरह से आ गई है और अब बच्चों के द्वारा से यहाँ डोज लगनी शुरू भी हो चुकी है। हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, आपको दिखा देते हैं कि बच्चों की भी अब तादाद बढ़ने लगी है, चूँकि स्कूल खुल गए हैं और ऐसे में स्कूल जाना होगा तो वैक्सीन लगवाने के बाद ही उनको स्कूल में एंट्री मिलेगी। तो ऐसे में अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बच्चे खुद जो 15 से 17 साल के बच्चे हैं वो यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं सेंटर पर। वो अपनी एंट्री कराने के बाद में वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बच्चे खुद अब पहुँचने शुरू हुए हैं और वजह यही है कि अब स्कूल खोल दिए गए हैं तो फिर बेहद ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। लेकिन इस बीच में कई बार शॉर्टेज जो वैक्सीन की हुई उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो टारगेट था हेल्थ डिपार्टमेंट का वो थोड़ा सा पिछड़ता हुआ जरूर दिखाई दिया, लेकिन एक बार दोबारा स्टॉक आने के बाद में अब फिर से लगानी शुरू भी कर दी गई हैं। और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं, देखिए बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है और जल्दी से जल्दी अब इस टारगेट को पूरा करने की बात की जा रही है। बात भी करेंगे इनसे। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? जूली। फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं? सेकंड? फर्स्ट। स्कूल खुल गए हैं अब इसलिए जरूरी है या पहले क्यों नहीं लगवाई थी? स्कूल खुल गए इसलिए जरूरी है। अच्छा, कोई डर तो नहीं लगा आपको? और बच्चे हैं जो आपके अभी जिन्होंने नहीं लगवाई, क्या कहेंगे उनके लिए? वो भी लगवा रहे हैं सर। लगवानी चाहिए सबको। बिल्कुल, आप साफ तौर से देखिए बच्चे अपील भी और बाकी लोगों से भी कर रहे हैं। मैम से बात कर लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पूनम लांबा है। पूनम जी, वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही थी, दोबारा से एक बार फिर आ गई है, कितना उत्साह देख रहे हैं बच्चों में, चूंकि स्कूल भी खुल गए हैं? सर देखिए, अब जैसे कि फर्स्ट डोज का टाइम कंप्लीट हो गया, मतलब सेकंड डोज का टाइम आ गया है बच्चों का। फर्स्ट डोज का मतलब 3 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, तो इस वजह से बीच में शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वजह से बच्चे आके वापस जा रहे थे। पर अब हमारे पास वैक्सीन आ रही है और आप देख सकते हैं रश भी काफ़ी है, तो हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को सेकेंड वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो जाए। बीच में देखा गया था कि बच्चों ने आना कम कर दिया था, तो क्या वजह मानते हैं? अब स्कूल खुले हैं इसलिए ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, बीच में स्कूल नहीं खुले थे तो इसलिए थोड़ा लापरवाह हो रहे थे बच्चे? अब इस चीज़ का तो सर देखिए हम नहीं कह सकते, बट हमने तो पहले भी बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि जैसे ही उनका सेकेंड डोज का टाइम कंप्लीट हो वो आएँ और अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। अभी भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, पर अभी मतलब बच्चे आ रहे हैं, चाहे वजह कुछ भी हो, पर वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो जो टारगेट था हेल्थ डिपार्टमेंट का, अब उम्मीद है कि जल्दी वो पूरा हो जाएगा बच्चों को लेकर? एग्जैक्टली सर, जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, प्लस बच्चे भी काफ़ी एंथोसियास्टिक है इस चीज़ को लेके। और क्या कहना चाहेंगे अभी बच्चों को जो रह गए हैं बाकी, ताकि आपका टारगेट भी जल्दी पूरा हो जाए और उनको वैक्सीन भी लग जाए? देखिए, ये सिर्फ टारगेट्स कंप्लीट करने का नहीं है कि मतलब ये है एज ग्रुप जैसे जैसे कंप्लीट होंगे फिर आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर की जा सके। मतलब जब 15 तक के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 12, 10 के बच्चों की भी स्टार्टिंग होगी, तो उसमें मगअप ना हो, जल्दी से जल्दी अपने एज ग्रुप वाले कंप्लीट हो जाएं, वो अच्छा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अभी भी लोगों से अपील की जा रही है, बच्चों से खास तौर से, कि वो अपने जो एज ग्रुप है उसकी वैक्सीन को लगवा लें, ताकि जब आने वाले वक्त में बाकी और बच्चों को वैक्सीन के लिए सरकार की तरफ से छूट मिलेगी तो उसके टारगेट को भी पूरा कर लिया जाए। और इसीलिए लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि अब स्कूल भी खुल गए हैं और कोरोना की जो महामारी है उसको ख़त्म करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
तो कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को हुई परेशानी को देखते हुए इस बार हरियाणा सरकार की तरफ से पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के जिस तेजी के साथ मामले बढ़े उसको देखते हुए ऑक्सीजन बेड्स के इंतजाम भी थे। कम्युनिटी सेंटर के कोविड-19 सेंटर में ही इसको तब्दील कर दिया गया ताकि अगर लहर भयावह हो तो फिर उसको रोका जा सके। इसके लिए कम्युनिटी सेंटर के अंदर बेड भी लगा दिए गए। लेकिन शुक्र है इस बात का कि जिस तेजी के साथ कोरोना फैला उसी तेजी के साथ अब यह घटना भी शुरू हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी ऑक्सीजन को लेकर और बेड्स को लेकर। इसी के देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से सबक लेते हुए जब ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने शुरू हुए थे तो उससे पहले ही तमाम तैयारी कर ली गई थी। लेकिन अब मैं एक ऐसे ही सेंटर पर पहुंचा हूं, कोविड-19 केयर सेंटर। आपको ये दिखा देता हूं, ये एक सेंटर यहां बनाया गया था ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति दूसरी लहर जैसी आती है तो उससे पहले चुनौतियों से निपटा जा सके। और इसके चलते यहाँ देखिए आप साफ तौर से सेंटर बनाया गया था। और ये जो तमाम आप यहाँ बेड देख रहे हैं ये उसी की एक ओमिक्रॉन से निपटने की चुनौती जो थी उससे निपटने की तैयारी थी। और इसी के चलते ये जो बेड लगाए गए थे अब यहाँ साफ तौर से देखे जा सकते हैं और ये अभी भी यहाँ तैयारी पूरी की गई थी। लेकिन जिस तेज़ी के साथ में ओमिक्रॉन के जो केस बढ़े थे उसी तेज़ी से जब घटने शुरू हुए तो अब राहत की सांस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी ली जा रही है और लोग भी अब राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो तैयारी की गई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे दूसरे वेव में परेशानी लोगों को हुई उससे ऐसी दोबारा परेशानी ना हो। लेकिन शुक्र इस बात का रहा कि इस बार ऐसी स्थितियों से हमें गुजरना नहीं पड़ा। लेकिन सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई थी। हमारे साथ में यहाँ सोनू हैं जो इंचार्ज भी हैं सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर के, उनसे बात भी करेंगे। मैम क्या नाम है? सोनू नाम है आपका जी। ये जो सेंटर बनाया गया था क्या लगता है कोई पेशेंट इस बार भर्ती हुआ था? क्या पर्पज़ था इसका? सर पर्पज़ इसका ये था कि लास्ट टाइम जो कोविड में लोगों को परेशानी हुई थी पेशेंटों को, कि उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट पहले से करा के रखा हुआ है। तो अब उस चीज़ को कि आगे ओमिक्रॉन जैसे ही आया, थर्ड लहर जो आई है कोविड की, उसको आगे ज़्यादा सीरियस ना हो, सीरियसनेस को कम करने के लिए इन्होंने पहले से ही इंतज़ाम किए हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने पहले से सारे मॉनिटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स लाए, सारी मेडिसिन का अरेंजमेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर का और बेड की सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पूरे प्रॉपर तरीके से की हुई है। पूरी तरीके से जो तैयारी की गई थी तो क्या कोई किसी को इस बार भर्ती होना पड़ा है? क्या ऐसी स्थिति आई थी कि इस सेंटर को खोला गया हो? अब की बार ऐसी कोई आशा नहीं आई, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि जिस भी एक भी मरीज़ को यहाँ एडमिट कराया गया हो, क्योंकि वैक्सीनेशन कम्प्लीटली हो चुका है। ऑलमोस्ट सेकेंड डोज लोग ले चुके हैं, बूस्टर डोज के लिए भी लोग आ रहे हैं, तो जिससे इसका काफ़ी असर दिखा है। तो लोगों में जो अब ओमिक्रॉन जो सिम्टम्स थे वो बहुत ही माइनर थे, तो इतनी सीरियसनेस उस चीज़ में दिखाई नहीं दी पेशेंटों में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना के खात्मे की तरफ अब हेल्थ डिपार्टमेंट बढ़ गया या देश बढ़ गया है? हाँ जी बिल्कुल, देश आगे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है और जागरूक भी हो रहे हैं लोग, और होम आइसोलेशन से ही सारी चीज़ें रिड्यूस हो जा रही है। तो उन लोगों में जो पहले डर था वो चीज़ें इनमें अब कम हो चुकी हैं। क्या कहेंगे कि आगे इसकी ज़रूरत ही ना पड़े इसलिए लोग वैक्सीन बिल्कुल बिल्कुल, आगे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अपने लिए अवेयर हो रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगा के और कोविड टेस्ट करा के ये सारी चीज़ें पता कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए साफ तौर से यहाँ आप सुन सकते हैं कि ऐसी ज़रूरत दोबारा से ना पड़े, इसी के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपील भी लोगों से की। और जिस तरह से तेज़ी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे में इनकी शायद भगवान करें ज़रूरत ना पड़े। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो ताला लगा हुआ है ये इसी बात को लेकर है कि अब आगे से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये जो सेंटर हालांकि बनाया हुआ है, तैयारी अभी भी है, क्योंकि जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा रहा है कि बार बार रूप बदल कर कोरोना वापसी कर सकता है, इसलिए तैयारी अभी भी पूरी तरह से की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो बल्लभगढ़ बस अड्डा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिलकर समय की पाबंदी को खत्म करने की गुहार लगाई है। व्यापारियों की मांग है कि जब सभी स्कूल खोल दिए गए हैं तो फिर कोरोना के मामले अब घट रहे हैं, बाजारों में भी अब समय की पाबंदी को हटाना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि दोनों मंत्रियों की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है। मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया है कि शुक्रवार शाम या कल तक समय की पाबंदी हट भी सकती है। व्यापारी अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनको समय की पाबंदी से राहत मिलने वाली है। कोरोना के केस तो बहुत ही कम हो गए हैं, अब तो नाम मात्र का रह गया 10-20% कोरोना का। अब तो सब जगह पे सब चीज़ खुल गई है, मार्केटें, अब दिल्ली प्रॉपर पूरा खुल गया है और स्कूल सारे खुल गए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये इसको मार्केट को भी, हरियाणा में क्या ऐसी चीज़ है जो हरियाणा को नहीं खोल रहे। हम इसके मामले में कृष्णपाल गुर्जर जी से
और मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मार्केट को जल्दी खोल दिया जाए। हाँ, देखो जी, पहले भी हम उनके पास गए हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और हमारी बात का अमल भी हुआ है। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो व्यापारी की आवाज़ को बढ़ चढ़ के उठाता है, जिसकी वजह से अब तक 7 बजे तक का समय हुआ था और अब उम्मीद है कि जल्द ही जाके पूरा ही जाके लॉकडाउन समय ख़त्म हो जाएगा। जाके आदमी, हम कृष्णपाल जिनके यहाँ गए थे वो यूपी में गए हुए थे, उनके सलाहकार बाटला साहब मिले थे, जिन्होंने फ़ोन पे कृष्णपाल जी से बात करी और हमें आश्वासन मिला कि उम्मीद लगा रहे हैं आज शाम तक निर्णय आ जाना चाहिए। जी, हमने तो अपनी मांगें रखी थी। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया है, तो बाज़ारों पे जो पाबंदी लगाई हुई है 7 बजे तक बंद करने की, वो हटाई जाए और बाज़ार पूरी तरह से जैसे पहले खुलते थे वैसे खोले जाए। तो फरीदाबाद नगर निगम सदन की अंतिम बैठक में निगम सदन के पार्षदों ने भारी मन से सदन को अलविदा कहा है। इस दौरान बैठक जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, तो फिर वहीं अंत में नगर निगम के अधिकारियों की ओर से निगम आयुक्त यशपाल यादव, एसीएमसी इंद्रजीत कुल्हेड़िया, संयुक्ता और सभी पार्षदों का फूल शॉल से स्वागत किया गया। वे पार्षद भी अधिकारियों के सम्मान से अभिभूत नजर आए हैं। बैठक के बाद बजट बैठक भी आयोजित की गई, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे आज इस बात की खुशी है कि नगर निगम सदन तीसरी बार, इस सदन की जो टर्म है, सबसे पहले मैं खुद पार्षद रहा, फिर मेरी मां पार्षद रही, इस बार तीसरी बार इस नगर निगम सदन की कार्रवाइयों में मुझे मेरी जनता ने चुनाव जिता करके भेजा था। और मैं आज इस बात को पूर्णतः रूप से कह सकता हूं कि मेरी जनता ने जिस रूप से मुझे चुनाव जिता के भेजा था, मैं अपने लगभग सभी मुद्दों को कंप्लीट करके जा रहा हूं कि जो मैंने वादे किए थे उनमें से लगभग सभी वादे लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से मेरे वार्ड को मैंने विकास की गति दी। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी विधायक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी पार्षद गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पत्रकार भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे 5 साल मुझे यहाँ बिठाया और सेवा का मौका दिया। मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की, फिर भी मुझे इस काम में कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो उसके लिए मैं जनता से भी और सभी से क्षमा याचना करती हूँ। ये मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन आज ये जो था, ये धन्यवाद के लिए हमने बैठक बुलाई थी। और पिछले 5 साल के अंदर फरीदाबाद के विकास में इन सब लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए पूरे सदन ने, पूरे नगर निगम ने इनके कार्यों की सराहना की, इनका धन्यवाद किया है और इनको धन्यवाद देकर ये विदा किया है। और ये खुशी की बात है कि जब ये लोग जा रहे हैं तो एक बेहतर नगर निगम छोड़कर जा रहे हैं जो ज़्यादा सक्षम है, और जब ये वापस आके इनमें से बहुत सारे लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से पत्रकारों के साथ एक बैठक करके उनको प्रिविलेज कार्ड वितरित किए गए हैं। इस दौरान मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर नीरज जैन ने कहा है कि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए वो हमेशा के लिए तैयार हैं। पत्रकार और बाकी संस्थाओं के लिए उनकी तरफ से कोशिश है कि सभी को प्रिविलेज कार्ड दिए जाएं, इससे वक्त रहते हुए उन्हें सही इलाज कम पैसों पर मिल सके। मॉडल है, पैसा ऑब्वियसली जरूरत है हमारी, हमें भी रन करना है अस्पताल, लेकिन जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो फाइनेंशियली वीक है, जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन सभी के लिए हमारा अस्पताल हमेशा से खुला हुआ है। उसी विजन को हम आगे ले जाते हुए इस बात पर और ज़्यादा हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम फोरम बना रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, NGO के लिए। ठीक है, और दूसरी जो हमारी पूरे सोसाइटी के अंदर जो NGOs हैं जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हम उनके लिए, उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए ये प्रिविलेज कार्ड देते हैं। आगे अगर आप सेवा कर रहे हैं तो हम आपकी सेवा में मदद कर रहे हैं। आपके माध्यम से
उनकी भी सेवा हो और आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं हम आपकी मदद करें। तो ये म्यूचुअल सपोर्ट। और दूसरा क्या है कि मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है हिंदुस्तान का, जो 2002 एंड 2004 में तब एंजियोग्राफी होना या एंजियोग्राफी किसी को एडवाइस करना भी सर बहुत बड़ी बात होती थी और लोग एंजियोग्राफी का नाम सुन के ही भाग जाते थे। और आज अभी रिसेंटली एक लिवर ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ हो गया और आप लोगों के सहयोग से अभी बड़ा इवेंट उसके लिए करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। वो कभी भी वन साइड। तो मेट्रो हॉस्पिटल के साथ पत्रकारों की बैठक हुई जिसमें प्रिविलेज कार्ड पत्रकारों को दिए गए हैं। बैठक के बाद बातचीत करते हुए ये बताया गया है कि इस तरह से जो तमाम संस्थाएं जो कि समाज में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं उनके साथ मेट्रो हॉस्पिटल हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से ये प्रिविलेज कार्ड को वितरित किया गया है। बैठक हुई है जिसमें समाज की सभी अग्रणी संस्थाओं ने भाग लिया है और मीडिया कर्मियों को भी इस दौरान प्रिविलेज कार्ड दिए गए हैं जिसमें उनको कम पैसे में बेहतर इलाज की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो सकेगी। और प्रिविलेज कार्ड का यह वितरण इस बैठक के बाद हुआ है। फरीदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी तस्वीरें देखकर के आप हैरत में पड़ जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक मां भी ऐसा कर सकती है। यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें फरीदाबाद में अब खूब वायरल हो रही हैं। इसमें एक मां ने खुद अपने बेटे को साड़ी से बांधकर 10वें फ्लोर से 9वें फ्लोर पर लटका दिया। गनीमत ये रही कि कोई चूक नहीं हुई और बच्चे को दोबारा सही सलामत ऊपर खींच लिया गया। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो बच्चे की जान जा सकती थी। तस्वीरें सेक्टर 82 की फ्लोरिडा सोसाइटी की हैं। इन तस्वीरों की जब पड़ताल करते हुए इंडिया न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची है तो महिला ने बताया कि नीचे वाले फ्लोर पर कपड़ा गिरा हुआ था और उस फ्लोर का ताला लगा हुआ था। इसके चलते उसने अपने बेटे को साड़ी से बांध करके नीचे वाले फ्लोर पर भेजा, जिसकी सामने वाले फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने वीडियो बना ली और अब वो अपने किए पर पछता भी रही है। यहाँ पर एक लेडी का कुछ साड़ी वाड़ी ना नीचे फ्लोर पर गिर गई थी, वो लॉक था। उस लेडी ने बिल्डर को अप्रोच नहीं किया मेंटेनेंस ऑफिस में और सेल्फ डिसीजन लिया और बच्चे को ना एक साड़ी के थ्रू नीचे लटका दिया, जो कि बहुत ही रिस्की था, उसमें कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही ये वो वीडियो हम लोगों के पास में आया, हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से बिल्डर मेंटेनेंस ऑफिस में संपर्क किया। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस परिवार को नीचे बुलाया, उसको सोशली जितना प्रेशर डालना चाहिए था दिया। बाद में उसकी कंप्लेंट भी की, एक रिटर्न उसको नोटिस भी दिया है बिल्डर ने अपनी तरफ से, ताकि आगे से भविष्य में ऐसा ना हो। और हम लोगों ने एज अ सोसाइटी रेजिडेंट हम लोगों ने एक्शन लिया है बिल्डर से। इस तरह के जितने भी लोग हैं, जो भी रेंटेड लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी वेरिफिकेशन करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी घटना ना हो और किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो, सोसाइटी का भी कुछ ऐसा माहौल ख़राब ना हो। बहुत गलत किया मैंने उस टाइम, मेरे मतलब दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं समझ में नहीं आया मेरे को, और मैंने ये गलती कर दी। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और मुझे अफसोस भी है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।